जैसे कि हम जानते हैं कि स्ट्रोक दो तरीके के होते हैं, एक इस्चेमिक स्ट्रोक और एक हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक जो होता है उसमें अगर हम दवाइयों के बाद भी जो ब्लड क्लॉट है वो रिलीव नहीं होता और ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होती, तो ऐसे केस में न्यूरो इंटरवेंशन का मेजर रोल है, जो कि विदिन 6 to 12 आवर्स अगर हम न्यूरो इंटरवेंशन से एंजियोग्राफिकली क्लॉट को अगर रिमूव कर दें और ब्रेन का ब्लड सप्लाई अचीव कर ले तो पेशेंट की फंक्शनलिटी बच सकती है और पेशेंट का जो पैरालिसिस है या फेस पैरालिसिस वगैरह है ये सारी चीज़ें रिकवर हो सकती है। सेम अगर कोई इस्चेमिक स्ट्रोक में ब्रेन ऑलरेडी परमानेंटली डैमेज हो गया है, अब वो ब्रेन के अंदर जो सूजिश होती है उसके कारण सराउंडिंग जो नॉर्मल ब्रेन है, जो अनडैमेज ब्रेन है, वो भी अफेक्ट होता है। ऐसे केस में डीकम्प्रेसिव सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है टू रिलीव प्रेशर इनसाइड द ब्रेन। जो हेमरेजिक स्ट्रोक है, हेमरेजिक स्ट्रोक में दो तरीके से सर्जरी का रोल है। फर्स्ट इज टू रिलीव द हेमरेज। अगर हेमरेज बहुत बड़ा है तो हेमरेज को निकाला जा सकता है। आजकल जो है मिनिमल इन्वेजिव तरीके से, जैसे कि एंडोस्कोपिकली या माइक्रोस्कोपिकली छोटे चीरे और छोटे से होल से भी हेमरेज को हम निकाल सकते हैं। दूसरा, हेमरेज क्या क्या कारण है, जैसे कि एन्यूरिज्म रप्चर है, एवी मालफॉर्मेशन रप्चर है या कोई ट्यूमर के अंदर ब्लीडिंग हुआ है। ऐसे केसेस में भी हेमरेजिक स्ट्रोक में न्यूरोसर्जन की ज़रूरत पड़ती है और सर्जिकली ही ऐसे हेमरेजिस को डील करना पड़ता है और लीजन्स को भी डील करना पड़ता है।